Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our new biology book in FSC Part 2, Chapter number 15, Homeostasis. होम्योस्टेसिस चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो कौन सा है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस वर्ड जो है वो हमारे पास बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वर्ड इज होम्यो एंड द सेकेंड वर्ड इज स्टेसिस. होम्यो का मतलब क्या है? सेम, एंड द स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग. और इसकी जो हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है वो कौन सी है वो देखते हैं हम. द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म बाय मींस ऑफ सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म. हमारे पास जो होम्योस्टेसिस है बेसिकली वो क्या है कि इंटरनल कंडीशंस जो कि सेल के अंदर हैं या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं उनको मेंटेन करना है. और वो मेंटेनेंस उनकी किस तरह से करनी है, किन मैकेनिज्म के थ्रू करनी है, इसी चैप्टर के अंदर जो है वो हमने उनको डिस्कस करना है. तो बेसिकली इसकी जो अदर डेफिनेशन है उसके बारे में भी हमेशा बात की जाती है. द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नाउन एज होम्योस्टेसिस. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या आता है? होम्योस्टेसिस कंट्रीब्यूटिंग इन एवोल्यूशन. कि एवोल्यूशन के अंदर बेसिकली होम्योस्टेसिस का क्या रोल है? एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन बेसिकली क्या चीज़ है? एवोल्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो हमारी अर्थ जब से जो है वो ओरिजिनेट हुई है, बनी है, तब से लेके अब तक जो है वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं एक जो है वो मसला रहा है. तो इस मसला को हल करने के लिए बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास जो सबसे अच्छा मैकेनिज्म है वो क्या है? होम्योस्टेसिस. कि वो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो इस तरह की चेंजिंग लाएं ताकि जो एवोल्यूशन, जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं उनसे जो है वो जूझ सके. सो बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स हैविंग बेटर होम्योस्टेसिस सिस्टम्स विल सर्वाइव एंड अडेप्ट इन द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ इन्वायरमेंट. कि जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो जितना अच्छा होम्योस्टेसिस सिस्टम होगा वो उतना अच्छे से जो है वो एवोल्यूशन जो इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है उसको जो है वो अडेप्ट कर पाएगा. नेक्स्ट हमारे पास ससेप्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट. के वो वाले कंपोनेंट्स इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जिनको होम्योस्टेसिस जो है वो कंट्रोल करता है. दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्यूट्स एंड टेम्परेचर. और इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर जो है वो आगे होम्योस्टेसिस के फर्दर मैकेनिज्म्स हैं. और वो तीन मैकेनिज्म कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं. दीज आर थ्री मैकेनिज्म्स ऑफ होम्योस्टेसिस: ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन. द फर्स्ट वन इज ऑस्मोरेगुलेशन. व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन वर्ड जो है वो ये भी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट वर्ड इज ऑस्मो एंड द सेकेंड वन इज रेगुलेशन. ऑस्मो का मतलब क्या होता है? ऑस्मो मीन्स वाटर एंड रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट. कि वाटर की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन करना. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं हम. द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन विद इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से जो इंटरनल बॉडी के अंदर जिस तरह के भी वाटर की अमाउंट है या सोल्यूट्स की अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन करना, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं. द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? बेसिकली एक्सक्रीशन वर्ड जो है वो बेसिकली एक्सक्रीटा से निकला है. और एक्सक्रीटा का मीन क्या होता है? टू एलिमिनेट. कि बॉडी में से एलिमिनेट करना. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं. द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट. कि हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो मेटाबॉलिक वेस्ट और जो स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं उसको एक्सक्रीट करता है. व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? इसके बारे में हम देखते हैं जरा कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है. मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि टोटली वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बोलते हैं. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कहते हैं. और उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं. द नेक्स्ट मैकेनिज्म इज थर्मोरेगुलेशन.
What is thermoregulation? The maintenance of internal temperature in a tolerable range with respect to changing external environment. कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को हमने एक नैरो रेंज के अंदर जो है वो मेंटेन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाइडर चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो दीज आर द मैकेनिज्म्स ऑफ होम्योस्टेसिस. नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है? वर्किंग ऑफ होम्योस्टेसिस. कि होम्योस्टेसिस वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? इट कीप्स इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन स्पेसिफिक नैरो रेंज एज कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस. सो होम्योस्टेसिस का बार बार जो है वो हम यही चीज देख रहे हैं कि उसका रोल बेसिकली यही है कि जो इंटरनल फ्लक्चुएशंस हैं उनको कम से कम रेंज के अंदर रखना एज कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस. सो कंट्रोल सिस्टम्स फ्लक्चुएट इन नैरो रेंज इन इंट्रासेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू एक्स्ट्रासेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट. अब कंट्रोल सिस्टम्स के फंक्शंस की बात हो रही है कि कंट्रोल सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसका जो हेड है वो क्या है? इट इज ब्रेन. सो ब्रेन जो है वो क्या करता है? एज अ कंट्रोल सिस्टम एक्ट करते हुए जो इन्वायरमेंट के अंदर काफ़ी जो वाइडर रेंज के अंदर हो रही होती है चेंजेस, उनके कंपैरिजन में हमारी बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज के अंदर रखता है. सो इसको हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं. यहां पे डायग्राम के अंदर देखिए, पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वाइडर फ्लक्चुएशंस हैं कि वाइड रेंज के अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर. लेकिन अगर अब हम आ जाते हैं इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट के अंदर, ये हमारे पास ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है? इंटरनल एनवायरनमेंट है. इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो पहले बात की गई है जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है. एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली जो फ्लक्चुएशंस हैं वाइडर जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसके कंपैरिजन में कम होती हैं. मतलब जो बाहर, लेट्स सपोज कि अगर हमारे विंटर सीजन के अंदर बाहर टेम्परेचर जो है वो अगर माइनस में भी चला जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो हमारे टेम्परेचर को उतना ही रखने की कोशिश करती है जितना कि वो समर सीजन या एक नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता है. और सेल की तरफ अगर देखें तो कंट्रोल सिस्टम सबसे पहले क्या करता है कि रेस्ट्रिक्ट कर देता है फ्लक्चुएशंस को नैरो रेंज के अंदर. जब हम सेल के ऊपर आते हैं तो सेल का जो कंट्रोल सिस्टम है वो उन फ्लक्चुएशंस जो कि इंटरनल सेलुलर इंट्रासेलुलर जो हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आई होती है उनको और ज़्यादा नैरो कर देता है. और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं वो मोस्ट नैरो होती हैं, सबसे ज़्यादा नैरो होती हैं. सो इसकी एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सी है? वाटर अवेलेबिलिटी इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मे फ्लक्चुएट ग्रेटली फ्रॉम अबंडेंट टू ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशंस. कि वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि ओशन की बात कर ले तो वहाँ पे वाटर वाटर है, और बहुत कम भी हो सकती है जैसे कि हम डेजर्ट की बात करते हैं कि वहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है. सो however the quantity of water in body varies in narrow range, so control system maintains a narrow range of water inside the body. अब बॉडी के अंदर अब ये नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी जो है वो फ्लडेड ही हो जाए वाटर से, ऐसा भी नहीं है. और ये भी नहीं होता कि हमारी बॉडी जो है वो श्रिंक ही कर जाए विद द लॉस ऑफ वाटर. तो वाटर की जो मेंटेनेंस है उसके लिए हमारे कंट्रोल सिस्टम वर्कआउट करते हैं उस जो भी हमारे पास वाटर की अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर होती है उसको मेंटेन करने के लिए, कि अगर हमें प्यास लगी है तो हम पानी पीते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो है वो जितनी अमाउंट होती है वाटर की उसको हम बैलेंस कर लेते हैं. और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है? थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल बॉडी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर वर्किंग ऑफ होम्योस्टेसिस. के जो एक्सटर्नली अगर बात करें टेम्परेचर के बारे में कि तो हमारे अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो अगर बहुत जो है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 92 फ़ारेनहाइट ही रहता है या उससे थोड़ा सा एक नैरो रेंज के अंदर जो है वो फ्लक्चुएट करता है. सो ये भी एक एग्जाम्पल थी थर्मोरेगुलेशन की. आज के लिए सिर्फ इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा और हमारे
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको लाजमी हिट करिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।